मायूस चेहरा, टूटा दिल, शाहीन शाह अफरीदी का कहाँ फिर भी चिट्टा, शान मसूद को वार्निंग, बाबर आजम का इनकार, अहमद शहजाद ठुस। ये वो स्टोरीज हैं जिनके ऊपर डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और जनाब 5-6 स्टोरीज हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो को देखकर आपको जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के जो कसूरवार हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जमीन बोस होती हुई नजर आ रही है, वो जनाब कटहरे के अंदर खड़े नजर आएंगे। और नाम लेकर चीजें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कल जब मैंने कहा कि मैं उस शख्सियत को जानता हूं लेकिन नाम नहीं ले सकता, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कहा गया कि जनाब आप नाम क्यों नहीं ले रहे। तो इसलिए मैंने आज जनाब जो दिल गुर्दा और जिगरा है ना, वो बड़ा किया है। और पिक्ते के साथ आज मैंने नाम आपके सामने रखने हैं। अगर आप में बर्दाश्त है तो फिर नाम जो है वो सुन लीजिएगा। और जिस जिस खिलाड़ी को, जिस जिस शख्सियत को आप पसंद करते हैं, वो आपके साथ क्या घिनौना खेल खेल रहे हैं, ये जनाब वीडियो के एंड पर आपको पता चलेगा। सो वन बाय वन सारी स्टोरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अहमद शहजाद के बारे में बात करते हैं। अहमद शहजाद साहब जनाब हमारी तरह यूट्यूबर बन चुके हैं। और किसी दौर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उन्होंने जनाब अपनी जो सर्विसेज हैं वो दी थी, लेकिन अहमद शहजाद का जो करैक्टर था, जिस पर्सनैलिटी के वो मालिक थे, शायद वो अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के सामने आना शुरू हुई है। क्योंकि जब उनके क्रिकेटिंग डेज थे और जिस तरह से वो खेलते थे, तो ये हमारे भी ज़हनों में था। और हमारा भी दिल ये कहता था कि जनाब अहमद शहजाद के साथ कहीं ना कहीं जो ज्यादती है वो की जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से अहमद शहजाद ने जनाब बाबर आजम के इंगेस्ट बातें करना शुरू की हैं, जिस लेवल के ऊपर जाकर बातें करना शुरू की हैं, तो अहमद शहजाद साहब का जो चेहरे के ऊपर मास्क था, एक तो वो उतरा है। और अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा कि जनाब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप आए खेलें चैंपियंस कप, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करना चाहते हैं एक दफा फिर से, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हम आपको जनाब पाकिस्तान कप जो है और जो चैंपियंस कप है उसके अंदर आपको खिलाएंगे। और अगर यहाँ पर अहमद शहजाद परफॉर्मेंस दे जाते, तो अहमद शहजाद जनाब कल को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे होते। लेकिन अहमद शहजाद साहब ने, मुझे लगता है कि सोचा होगा कि यार मैं बोल वड्डे बोल रहे हैं, मैं ਜਿਹੜੇ करंट खिलाड़ी ने इन्हों की तो मां भैन कर दी है। क्योंकि जिस लेवल के ऊपर जाकर बातें अहमद शहजाद करते हैं, उस लेवल के ऊपर तो कोई आम जनाब जो अनपढ़ है वो भी जाकर बातें नहीं करता। सो अहमद शहजाद ने अब ये सोचा, जो मुझे लगता है कि जनाब मेरी तो जो बत्ती है ना वो गुल हो जानी है। क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था, पाकिस्तान टीम के खिलाफ बातें की, बड़ी बड़े बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की जानिब से। लेकिन जब अल्टीमेटली T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो वापस आए, तो जनाब उनको मुंह की खानी पड़ी। वही बातें, वही सिनेरियोज, जहां पर वो कहते थे कि अगर हम होते, अगर मैं होता तो मैं ये करता। वो जब रियल टाइम के अंदर उनको उस सिनेरियो के अंदर उतारा गया, तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। सो अहमद शहजाद साहब का भी केस ये है कि बड़े बड़े दावे उन्होंने कर दिए हुए हैं, लेकिन उन दावों के ऊपर अहमद शहजाद को भी पता है कि मैं पूरा नहीं उतर सकता। वो वीडियो आपको याद होगी जब जनाब वो टेप बॉल से बॉलिंग उनको हो रही थी, और 3 या 2 छक्के जो हैं उन्होंने लगाने थे, और किस तरह से बोल्ड हुए थे। उसके बाद अपने बेटे के साथ एक वीडियो बनाकर शेयर की और कहा कि जनाब मैं तो दिल गुर्दा बड़ा कर रहा था अगले जनाब प्लेयर का। लेकिन अहमद शहजाद भाई, जो आपने अपने बेटे के साथ वीडियो बनाई और जो जनाब एक कॉमन मैन के साथ बनी थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जिस तरह से आपका बल्ला चल रहा था ना कॉमन मैन के खिलाफ और अपने बेटे के खिलाफ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जो क्रिकेट को समझता है ना, उसको पता चल गया था कि आप जा छक्के के लिए रहे थे, लेकिन आपकी जो किलियां हैं वो उड़ रही थी। बहरहाल जनाब आपका एक अच्छा डिसीजन है कि आपने पाकिस्तान चैंपियंस कप जो है वो खेलने से इनकार किया है। क्योंकि अगर आप ये खेल लेते तो फिर भाईजान आपकी फैंटी लग जानी थी, और फिर अवाम ने कहना था कि जनाब अहमद शहजाद भी सिर्फ बड़बोला ही है, ये बोल ही सकता है, उंदा इहदे कोल कुछ नहीं। अब जनाब आते हैं हमारी जो सेकंड टॉपिक है और सेकंड स्टोरी है, वो ये है कि शान मसूद को वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। और इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, बासित अली साहब ने भी एक दावा किया है, उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करने वाले और पाकिस्तान क्रिकेट के इनर सर्कल्स के अंदर बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि शान मसूद साहब की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो चूंकि इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए उनको पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है जिसके वो कप्तान है,
उसकी कप्तानी से भी हटाया जा सकता है, और अगर कप्तानी से हटाया जाएगा तो आप सबको पता है कि शान मसूद जो हैं वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी उनको जो प्लेइंग 11 के अंदर खिलाया जा रहा है वो इस वजह से है कि वो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, वरना उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इमाम से भी नीचे है। सो इसलिए शान मसूद के लिए ये जो करंट टेस्ट मैच है, जिसका आज पहला दिन जो है वो बारिश की नजर हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उनको परफॉर्मेंस भी देना है, और जनाब जो रिमेनिंग 4 डेज हैं उनमें रिजल्ट भी लेकर आना है, और रिजल्ट लास्ट टेस्ट मैच की तरह पाकिस्तान के इंगेज नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के वे में जाना चाहिए। दैट मीन्स के पाकिस्तान को ये मैच जो है वो जीतना है और टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ करनी है। सो इसलिए शान मसूद साहब को कहा गया है कि भाईजान आपने अपने बल्ले के थ्रू भी रन जो है वो स्कोर करने हैं, पाकिस्तान को चैंपियन भी बनवाना है, और अगर आप पाकिस्तान को मैच ना जितवा पाए तो फिर आपको भी अल्लाह हाफिज जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके मुकाबले पर या वो लाइन जिसके जिसको इस वक्त आप लीड कर रहे हैं, उस लाइन के अंदर कुछ लड़के आ चुके हैं, और 2 लड़कों के नाम है सऊद शकील टेस्ट टीम के कप्तान, और मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको अगर जनाब कप्तानी दी जाती है तो ये हो सकता है कि ऑल फॉर्मेट तीनों तर्ज की जो कप्तानियां वो दे दी जाए। सो ये जनाब शान मसूद को वार्निंग है। और इसके बाद बाबर आजम साहब के हवाले से कादिर ख्वाजा साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनकी फाख्ता जो है वो बंद कब्रों की खबरें जो है वो लेकर आती है। तो कादिर ख्वाजा साहब ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के बिल्कुल एंड पर आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा, बाबर आजम ने स्टॉलियंस की कप्तानी से माजरत कर ली। अब अगर डोमेस्टिक कप के अंदर बाबर आजम कप्तानी से इनकार कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि बाबर आजम जो है वो जनाब यहाँ तो स्टॉलियंस टीम जहां पर उनको कप्तानी दी जा रही थी उस टीम के अंदर खेलना नहीं चाहते, और स्टॉलियंस के जो जनाब मेंटोर हैं वो चूंकि शुएब मलिक हैं, और शुएब मलिक ने भी जो बाबर आजम के खिलाफ ट्वीट की थी जब एशिया कप 2022 पाकिस्तान हारा था। और इसके अलावा जनाब और भी जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर शुएब मलिक ने जिस तरह से जनाब बाबर आजम को ट्रोल किया हुआ है, तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि बाबर आजम ने कहा हो कि भाईजान मलिक की टीम में मैं नहीं खेलूंगा, जिस टीम का मेंटोर मलिक है। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि शायद जो बाबर आजम है वो अब कप्तानी लेना ही नहीं चाहते, उनको ये समझ लग गई है कि जनाब ये जो मेरे बुरे दिन चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कप्तानी की वजह से है। सो मैं कप्तानी छोड़ता हूँ, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करता हूँ, और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करता हूँ, अपने बल्ले के थ्रू रन स्कोर करूंगा, और टीम चाहे जनाब हारे या जीते मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि बाबर आजम अगर टीम का कप्तान है और टीम हार रही है बॉलिंग की वजह से, तो कहा जाता है कि बाबर आजम जनाब अच्छी कप्तानी नहीं कर पाया। और अगर टीम किसी और जनाब बैट्समैन की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से आती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया के हाथों हारा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, तो वहां पर जीता हुआ मैच जिस तरह से पाकिस्तान ने प्लेट में रख कर दिया, तो जो क्रिटिसाइज्म किया गया था वो किया गया जनाब बाबर आजम के ऊपर कि बाबर आजम एक फेल्ड कप्तान है। सो इसलिए बाबर आजम ने अगर ये सोचा है कि जनाब मैंने इंटरनेशनल में और पाकिस्तान टीम की कप्तानी नहीं करनी, और जो होना था वो हो चुका है, इनफ इज इनफ, तो ये भी मेरे ख्याल में बाबर आजम का एक अच्छा जनाब डिसीजन है। कोई नया कप्तान सामने आए उसको टीम दी जाए और वो अपने वे में टीम को लेकर चले, और पाकिस्तान जनाब हो सकता है कि नए कप्तान के आने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त जमीन बोस होती हुई नजर आ रही है वो एक दफा फिर से अपने पांव के ऊपर खड़ा हो सके, और अगर खड़ी ना हो सके तो फिर भी कम से कम जो एक नया बच्चा होता है, नन्हा बच्चा होता है, उसकी तरह लड़खड़ाते हुए कम से कम चल पड़े सीधे राह के ऊपर। अब आते हैं जनाब जो हमारी मेन स्टोरी थी, शाहीन शाह अफरीदी, टूटा दिल, मायूस चेहरा, और शाहीन शाह अफरीदी का काम फिर भी चिट्टा। इसके पीछे की दास्तान यह है कि कल सलीम खालिक साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उनके हवाले से सारा दिन ये चलता रहा कि उन्होंने खबर दिया कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती की गई। अब जनाब एक्सप्रेस के ऊपर ये खबर लगी, और यहाँ पर लिखा गया, ड्रॉप होने पर शाहीन शाह अफरीदी का दिल टूट गया। ड्रॉप होने पर शाहीन शाह अफरीदी का दिल टूट गया। वो अपने साथ मुसलसल नारवा सलूक पर अफसुर्दा हैं। जराये के मुताबिक एक टीम ऑफिशियल पेसर को पसंद नहीं करते। हालिया फैसले में इन्हीं का किरदार है। अब जनाब जो टीम ऑफिशियल है, जो मुझे लगता है जिनकी जानिब इंडिकेशन की जा रही है, वो है अजहर महमूद, और अजहर महमूद को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद जनाब जो टूटा दिल है ना, अब अगर तो इस बात पे टूटा है कि आपने मुझे नहीं खिलाना था, तो आप मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने देते जब
शाहिन शाह अफरीदी पहले टेस्ट मैच के बाद किए थे, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर इस बात पर टूटा है कि जनाब पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा और उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे साइडलाइन किया जा रहा है, तो भाईजान एक मैच की वजह से साइडलाइन नहीं हुआ बंदा। अब अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, अगर जनाब मैं आपके सामने शाहिन शाह अफरीदी को प्री इंजरी और पोस्ट इंजरी रखूं, तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर शाहिन शाह अफरीदी ने बिफोर अगस्त 2022 जब शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे श्रीलंका में, उससे पहले परफॉर्मेंस रखूं तो 809 ओवर्स शाहिन शाह अफरीदी ने फेंके, 99 विकेट्स शाहिन शाह अफरीदी ने हासिल की, 24.86 इनकी एवरेज थी और 49 का स्ट्राइक रेट था, जो कि जनाब एक्सेप्टेबल है, अच्छा है। और अगर जनाब पोस्ट इंजरी देखा जाए, यानी कि अगस्त 2022 के बाद शाहिन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस, तो 182.2 ओवर्स इन्होंने फेंके, सिर्फ 14 विकेटें शाहिन शाह अफरीदी के खाते में आई। और जनाब प्री इंजरी से पहले जो टेस्ट एवरेज थी 24.86 की, वो जनाब गिरकर 44.07 के ऊपर चली गई। यानी कि इंजर्ड होने से पहले शाहिन शाह अफरीदी 24.86 रन देने के बाद एक विकेट हासिल करते थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन इंजरी के बाद जब वो वापस आए तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 44.07 रन देने के बाद उन्होंने जनाब एक विकेट हासिल की। और स्ट्राइक रेट देखा जाए प्री इंजरी में 49 का था और अब जनाब पोस्ट इंजरी में 78.01 का है। और जो शाहिन शाह अफरीदी ने जनाब 4 इनिंग्स में बॉलिंग की, वो ऑस्ट्रेलिया की स्विमिंग कंडीशंस में थी। ये भी जनाब की पॉइंट है, ये भी सबको याद रखना चाहिए। सो स्विमिंग कंडीशंस में भी शाहिन शाह अफरीदी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। सो शाहिन शाह अफरीदी की पेस में भी डिक्लाइन आ रहा था, शाहिन शाह अफरीदी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। अब इसकी रीजन 100 हो सकती हैं। वो जनाब कंधे उचकने, आपको याद है फर्स्ट टेस्ट मैच में, अब उसको देखकर आम बंदा क्या कहेगा कि शाहिन शाह अफरीदी को जनाब यहाँ पे खुजली हो रही थी और वो खुजली करने के लिए गया था और उसने शान को कहा कि भाई मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है, अपना जो बाजू है वो हटा दे। सो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे एक्शंस नोट किए जाते हैं। उसके अलावा फर्स्ट टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस को देखा जाए, शाहिन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन किस मौके के ऊपर आकर हासिल की, जब पाकिस्तान को थर्ड नई गेंद मिल रही थी। अब आप सोचें कि जनाब शाहीन तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया फर्स्ट नई बॉल के साथ भी, सेकंड न्यू बॉल के साथ भी। सो भाईजान पाकिस्तान क्रिकेट ये जो जमीन पोस हो रही है ना, इसमें मेरा भी कसूर है, आपका भी कसूर है, और पाकिस्तान के वो सहाफी जो जनाब किसी लॉबी का हिस्सा बन जाते हैं, उन सब का भी कसूर है। क्योंकि एक जानिब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आसमान की बुलंदियों को छुए, लेकिन दूसरी जानिब जब पाकिस्तान क्रिकेट कोई जनाब डिसीजन लेती है और वो हमारे मखसूस खिलाड़ी को, जो हमारा फेवरेट खिलाड़ी होता है, उसको जनाब साइडलाइन कर रहा होता है, वो फैसला, वो जनाब खतरनाक फैसला, तो फिर हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जातियात पे उतर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो जातियात के ऊपर उतर आई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे क्या फिर? अब यहाँ तो फिर वो उसी तरह से चलता रहे जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सर्जरी के आलात ही नहीं है। या फिर अगर जनाब कहीं ना कहीं एक बंदे को निकाल कर दूसरे बंदे को लाया जा रहा है और उसको चेक किया जाएगा, अगर शाहिन शाह अफरीदी जनाब पाकिस्तान टीम से इस वक्त साइडलाइन किए गए हैं और उनकी जगह पर आने वाला बंदा परफॉर्मेंस नहीं देता, तो फिर हमारे पास शाहिन शाह अफरीदी तो मौजूद होंगे, हम शाहिन को दोबारा डाल लेंगे। अच्छा, फिर अगर आज शाहिन शाह अफरीदी अफसुर्दा है, तो जब इस टेस्ट सीरीज से पहले इमामुल हक को साइडलाइन किया गया, हालांकि पाकिस्तान के अंदर सीरीज थी और हम सब ने कहा कि इमाम जो है उसने जनाब परफॉर्मेंस आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं दी हुई और पाकिस्तान ने 2 मैचेस जो है वो जाकर साउथ अफ्रीका के अंदर खेलने हैं। सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जनाब साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट मैचेस को ध्यान में रखकर प्लानिंग कर रहा है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है। और अगर पिंडी की विकेट के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है वो नाकाम हुए और बॉलर्स नाकाम हुए, पाकिस्तान मैच हारा, तो फिर किसी ने ये तो रिपोर्ट नहीं किया कि इमामुल हक का जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब बाबर आजम को क्यों नहीं हटाया जा रहा। बाबर आजम जो है उसने जो परफॉर्मेंस दी हुई है वो बी सी डी कैटेगरी की जो टीम्स है उनके खिलाफ दी हुई है। तो भाईजान आपको पता है कि शाहिन शाह अफरीदी ने जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बॉलिंग की हुई है, जो पंजे लगाए हुए हैं, यानी कि एक इनिंग के अंदर 5 विकेटें हासिल की हुई हैं, वो किस किस मुल्क के खिलाफ है? बांग्लादेश, इसके बाद श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि यही लोग कह रहे होते हैं कि बाबर आजम जनाब सी डी एफ टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस दे रहा होता है और शाहिन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस अगर इतनी बुरी है कि उनको टीम से साइडलाइन किया जा रहा है, तो फिर कहा जाता है कि शाहिन शाह अफरीदी का जो दिल है वो जनाब टूट गया है, शाहिन शाह अफरीदी नाराज हो रहे हैं। भजन किस बात पे नाराज की? शाहिन शाह अफरीदी नहीं परफॉर्म कर पाए। कल को बाबर आजम अगर जनाब सेकंड टेस्ट मैच में नहीं
परफॉर्मेंस देते और उनको जनाब जो इंग्लैंड सीरीज है उसमें प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तो फिर हम क्या कहेंगे कि बाबर आजम का दिल टूट गया। भाईजान आपको परफॉर्मेंस देनी है, आपने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खेलना है। ये नहीं होना कि आप कहेंगे जनाब अगर मुझे ड्रॉप करेंगे मेरा दिल टूट जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेंगे कि नहीं जनाब हमने दिलों का संभालना है। दिलों का इलाज उन्होंने क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का तो नहीं करना, क्रिकेट फैंस का करना है ना। सो जनाब ये इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।